नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 29 जून 2024 की दोपहर 12:20 पर युवराज बुध अपनी वर्तमान साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रदेव की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 19 जुलाई 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि बुध अपने शत्रु की साधारण राशि कर्क राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार हो, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च का फील्ड, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही प्रभाव होता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह सब के सब बुध के चलते ही होता है। इसके अलावा देखा जाए तो वह सभी लोग जो केवल और केवल वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जिनका काम ही है बोलना, चाहे फिर वह शिक्षक हो या फिर चाहे किसी भी तरह का कंसल्टेंट, इन सब पर विशेष प्रभाव बुध का ही होता है। अब देखा जाए तो यह जो कर्क राशि है बुध के लिए वैसे तो अनुकूल राशि नहीं होती, लेकिन हाँ, यहाँ पर 2-3 बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। देखिए, शनिदेव बुध से षडाष्टक योग में होंगे और जब भी कोई ग्रह चाहे फिर गोचर में हो या फिर कुंडली में कहीं पर भी आपको दिखाई पड़े, उस ग्रह से षडाष्टक योग में ग्रह हो तो फिर फलादेश करने वाले ग्रह का फलित कमजोर पड़ता है। और हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? तो बुध की। तो शनिदेव से षडाष्टक योग में होने के चलते शनि के प्रभाव को तो कमजोर करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और सिद्धांत लागू होता है और वह कहता है कि शनिदेव छठे भाव में बेहद अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह बनते हैं। हालांकि यह बात राहु पर भी लागू होता है, और जब किसी भाव से ग्रह छठे में होता है तो फिर उस ग्रह के प्रभाव में वृद्धि करता है। इसलिए बुध के कारण जातक के जीवन में कुछ समस्याएं तो अवश्य उत्पन्न होंगी। व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में वाणी के कारण उसके शत्रु भी बनेंगे, लेकिन बुध से शनि छठे में होंगे, जिसके चलते आपके जो शत्रु बनेंगे, आपको जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं वह अवश्य ही मुंह की खाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो राहु के साथ नवम पंचम, देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके युवराज गोचर कर रहे हैं। फलतः कुछ मामलों में सावधानी के साथ इस गोचर को आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का होता है, आपके पार्टनरशिप का। तो सप्तम भाव से बुध का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जहां इस गोचर काल के दरमियान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, तो वहीं भाग्य का कदम कदम पर आपको साथ देखने को मिलेगा, जिसके चलते आपके सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्य अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता होगी, जिसके चलते आपके चेहरे पर भी चिंता साफ साफ दिखाई पड़ेगी। तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। अगर इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी की परेशानियों को अगर हटा देते हैं तो फिर अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां पर भी पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद, अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और बात, अगर आप किसी बुरी लत का शिकार हैं, शराब, सिगरेट इत्यादि का, तो फिर भावनाओं में बहकर आप कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिससे पार्टनर के साथ टकराव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस बात का भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो यह गोचर
माता के स्वास्थ्य में भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को खराब कर देगा। संबंध ठीक नहीं होंगे, यानी कि थोड़ी बहुत चिंता लेकर के यह गोचर आया है। हालांकि अगर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं तो लाभ के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। विशेष करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपके लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ है। बस आपको इस समयावधि में बहसबाजी से दूर रहना है। जितना ज़्यादा हो सके वाद विवाद से दूर रहिए। बाकी इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए किन्नरों से आशीर्वाद लीजिए, किन्नरों को कुछ दान दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। बाकी यह गोचर आपके लिए सावधानी बरतने वाला साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।